नमस्कार मेरे कुंभ राशि के मित्रों, किसका बजेगा डंका? 18 साल बाद कौन करेगा टॉप? केतु का मघा नक्षत्र में जो गोचर हुआ है मेरे मित्रों, 18 साल बाद वो कुंभ राशि वालों के लिए तरक्की का महायोग बना रहा है। लेकिन कहीं रुकावट ना आ जाए। सप्तम भाव में केतु मघा नक्षत्र में 29 मार्च से 5 दिसंबर 2026 तक रहने वाले हैं और ये करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़े बदलाव का सूचक है। बहुत ज्यादा उपलब्धियां आप प्राप्त कर सकते हैं। वहीं रिश्तों में भी एक नया मोड़ कुंभ राशि वालों के जीवन में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे मित्रों, एक तो शनि की 7.5 का अंतिम चरण आपको चल रहा है, तो केतु आपके लिए पॉजिटिविटी के बहुत ज्यादा संकेत लेकर के आया है। धन की अगर स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत केतु देव की कृपा से आपको मिल रहे हैं। आध्यात्म का यह क्षेत्र है, आध्यात्मिक रूप से आप बड़े मजबूत इस गोचर काल के दौरान हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं विस्तार से मेरे मित्र। देखिए, पहले भाव सप्तम भाव में केतु देव आपके गोचर कर रहे हैं मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र के जो स्वामी हैं उनका जो जोडिएक साइन है वो है सिंहासन, और केतु सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं आपको टॉप कराने के लिए। पहले स्थान पर ले जाने में केतु की सबसे ज्यादा इस वक्त आपको मदद मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट भाव में राहु बैठा है। केतु और राहु का जो आमने सामने का अक्ष बना हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों। एक तरफ मैं है यानी कि राहु, और एक तरफ हम है यानी कि केतु। स्वयं और रिश्ते, इन दोनों के बीच यदि आपके जीवन में किसी तरह की कोई उलझन थी, आपको लग रहा था कि मैं और मेरे रिश्ते किस प्रकार से इनके बीच में समन्वय स्थापित करूं, तो केतु आपको इस ओर बहुत आगे बढ़ा रहा है। यानी कि दांपत्य जीवन को लेकर के अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कतें कुंभ राशि के जातकों के जीवन में चल रही थी, तो समझ लीजिए अब बड़ी राहत के संकेत आपको मिल रहे हैं। समझिए क्यों मेरे मित्रों। केतु पूर्वजों के आशीर्वाद का प्रतीक है, वंश का, परंपरा का प्रतीक है, मान सम्मान का प्रतीक है। केतु कहता है कि आध्यात्म से जुड़ो, केतु कहता है परंपराओं से जुड़ो। मतलब अगर आप और आपका जीवन साथी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उसके बाद भी परिस्थितिवश आपके बीच में कोई दूरी आ गई है, कोई उलझन है, कोई समस्या है, तो केतु इस गोचर काल के दौरान उन समस्याओं को दूर करेंगे। कैसे? केतु कहते हैं विरक्ति जरूरी है, और विरक्ति किस चीज से? अहंकार से, ईगो से, गुस्से से। अगर आपके अंदर ये चीजें हैं और केतु के इस गोचर काल में आप इन चीजों से दूर हो जाते हैं, तो यकीन मानिए केतु आपके दांपत्य जीवन में अगर दिक्कतें हैं तो उनको दूर कर रहा है, आपको बड़ी राहत प्रदान कर रहा है। वहीं साझेदारी का आपका व्यापार है, साझेदारी के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है, या साझेदारी के व्यापार में आपको मनवांछित लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही, तो इन दोनों चीजों को अब पॉजिटिव करने का समय आ गया है। लेकिन शर्त वही है, कहीं रुकावट ना आ जाए। कैसी रुकावट? अहंकार ना हो, गुस्सा ना हो, शॉर्ट टेम्पर ना हो। क्योंकि राहु जब लगन में बैठता है तो व्यक्ति को कभी कभी शॉर्ट टेम्पर कर देता है, उसके अंदर इतने विचार भर देता है कि वह समझ नहीं पाता कि क्या सही है क्या गलत। अभी समझिएगा, राहु भी आपको अच्छे फल दे सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति को जानना जरूरी है। देखिए, राहु जब लगन में होता है तो अचानक से आत्मविश्वास को बढ़ाता है, नए नए आइडियाज आते हैं और नई पहचान बनाने की एक इच्छा होती है। राहु शतभिषा नक्षत्र में इस वक्त है। पिछली वीडियो में हमने बताया था, पिछली सीरीज में, तो राहु आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आपके अंदर इस वक्त अलग दिखने की चाह होगी, आगे बढ़ने की चाह होगी। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपना एक नया मुकाम इस वक्त हासिल करना चाहते होंगे। जीवन में नया काम शुरू करने का आपका मन होगा, खुद को साबित करने की तीव्र इच्छा आपके अंदर इस वक्त होगी, और आप गाहे बगाहे किसी न किसी प्रकार से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब इस वक्त हो रहे होंगे। क्यों मेरे मित्रों, क्या ये चीजें आपको लग रही हैं कि आपके साथ हो रही हैं? अगर लग रही हैं तो अपनी राय हमें बताइएगा, वो आगे सुनिएगा मेरे मित्र। केतु कह रहा है कि इन सब चीजों में मैं आपका साथ दे रहा हूं। किन किन चीजों में? आपकी एक अलग पर्सनैलिटी बूम करा रहा हूं,
आपकी एक नई पहचान बना रहे हैं, आपको एक अलग नया व्यक्तित्व दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत सकारात्मक है। केतु यहां पर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन राहु कहता है कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से मुझे वो हासिल करना है जो मेरी इच्छा है, जो मैंने आपको इच्छाएं बताई। और केतु कहता है कि हमें वो सब चीजें प्राप्त करनी है, लेकिन लालच नहीं करना, शॉर्टकट के रास्ते में नहीं जाना, हमें सही दिशा में आगे कदम बढ़ाना है। यदि आप लालच से बच जाते हैं, शॉर्टकट के रास्ते को नहीं अपनाते, तो केतु और राहु की यह युति आमने सामने की आपको जीवन में वो सब दे सकती है जो आप चाहते हैं। रिश्तों में बहुत मजबूती आ रही है, कोई गलतफहमी है वो दूर हो रही है, भावनात्मक जुड़ाव इस वक्त बहुत अच्छा हो रहा है। केतु कहता है इष्ट देव का ध्यान करो, अपने वंश की परंपराओं से जुड़ो। ऐसे में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन की उलझने, आपके जीवन की दिक्कतें, आपके जीवन के संकट अगर आपको लग रहे हैं कि हैं, वो सब केतु की कृपा से दूर हो रहे हैं, सफलता के संकेत आपको मिल रहे हैं। लोगों से कभी कभी आपका दूरी बनाने का मन कर सकता है, मुझे अकेला रहने दो, ऐसी भावना भी बीच बीच में आ सकती है, क्योंकि केतु विरक्ति के कारक है। लेकिन ये भी बहुत पॉजिटिव है, इसको समझना जरूरी है मेरे मित्रों। जब आपका मन करे कि आपका मन कर रहा है कि यार एकांत में बैठा जाए, शांत माहौल में बैठा जाए, तो इसका मतलब क्या है? केतु कह रहा है आत्मविश्लेषण करो, खुद से बातें करो। अभी आप पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाए, खुद के अंदर क्लियरिटी लाओ। और वो कब होगी? वो किसी दूसरे के सामने तो होगी नहीं। कोई भी व्यक्ति अपनी अगर कमियां हैं तो दूसरे व्यक्ति को नहीं बताएगा, चाहे वो कोई भी हो। वो खुद से उन चीजों को सोचेगा, और जब खुद से सोचेगा तो उन कमियों को दूर करने में भी उसको सफलता मिलेगी। और यही केतु कह रहा है, सफलता पानी है तो आत्मविश्लेषण करो। और मुझे अकेला रहने दो वाली भावना ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। यह भावना इस चीज को उजागर करती है कि थोड़ा वक्त मुझे दे दो, जिससे कि मैं अपने अंदर की जो उलझने हैं उनको दूर कर सकूं, आत्मविश्वास को बढ़ा सकूं, और फिर जिस मार्ग पर चलूं पूरे विश्वास के साथ उस टारगेट को अचीव कर लूं, बीच में कोई बाधा ना आए। और बाधा आती है तो मेरा विश्वास इतना अड़िग हो कि मैं उस समस्या को, उस उलझन को समाप्त करके अपने टारगेट को हर हालत में प्राप्त करूं, लेकिन दिशा सही हो। दूसरी चीज समझिए मेरे मित्रों, रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि रिश्ते हमारे टिकेंगे नहीं टिकेंगे, शादी में कुछ दिक्कत आ रही है तो गुरुजी क्या करें? तो हम यहाँ कहते हैं कि केतु जो कि आध्यात्म के प्रतीक है, वो कहते हैं कि जो रिश्ते सच्चे हैं वो टिकेंगे, मजबूत होंगे, उनमें अपनत्व की भावना आएगी, सद्भाव बढ़ेगा, और जो संबंध किसी स्वार्थवश जुड़े होंगे उनके बारे में केतु देव की कृपा से आपको एहसास हो सकता है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए मेरे साथ है, अंदर से मेरे साथ नहीं है। इस चीज का ज्ञान भी इस गोचर काल के दौरान आपके लिए हो सकता है। केतु की 11वीं दृष्टि, सॉरी 5वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर होगी। मित्रों से आपका जुड़ाव दोबारा से बनेगा। कैसे? सबका मित्रों से जुड़ाव होता है, लेकिन कभी कभी जैसे कि आपने देखा होगा 29 मार्च 2025 के बाद बहुत सारे लोग होंगे जिनका मित्रों से या तो मिलने का समय नहीं मिला होगा, और समय भी मिल गया हो तो खुल करके बात नहीं कर पाए होंगे, या वो जो मित्रता उनकी गहरी थी वो झलक नहीं दिख पाई होगी। अगर ऐसा था तो ये मित्रता अब आपकी बहुत गहरी हो रही है। मित्रों का सहयोग इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त हो रहा है। इनकम के नए रास्ते आपके बन सकते हैं, कमाई के नए रास्ते आपके बन सकते हैं। करियर में आपके लिए बड़ा मोड़ आपके सामने आ सकता है। नौकरी की, नई नौकरी की तलाश में थे, नई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। और अभी आपने एजुकेशन प्राप्त की है और आप अब नौकरी की तलाश में है, तो वो नौकरी की तलाश भी इस गोचर काल के दौरान आपकी पूर्ण हो सकती है। जो पुरानी इच्छाएं आपकी थी वो इच्छाएं पूर्ण होने का संकेत केतु का यह गोचर कुंभ राशि वालों के जीवन में ला रहा है। लेकिन यहाँ पर विरक्ति भी जरूर, कि केतु की 5वीं दृष्टि भी कुछ ना कुछ विरक्ति लाती है। और क्या वो कहता है कि वो मित्र जो सच्चे हैं, मित्र वो ही आपके रिश्तों को गहरा करेंगे। कैसे? जिनके अंदर स्वार्थ नहीं है, जो ईमानदारी से आपके मित्र हैं, उनका रिश्ता बहुत गहरा होगा। समझिए मेरे मित्रों, केतु जहां पॉजिटिव कर रहे हैं वहीं आपको संभलने की सलाह भी दे रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या कोई ग्रह हो सकता है? केतु आध्यात्म के कारक है, मोक्ष के कारक है, इसलिए आपको जीवन में सही राह दिखा रहे हैं। पहले भाव पर केतु की दृष्टि आत्मविश्वास को मजबूत कर रहे हैं। क्लैरिटी आ रही है, जो करना है उसको करना है। बहुत सोच समझ करके निर्णय आपको लेना है। खुद को लेकर के कोई कंफ्यूजन था तो कंफ्यूजन दूर हो रहा है।
जीवन में नई राह कैसे बन सकती है, इन चीजों पर आपका फोकस हो रहा है। नया व्यापार शुरू करना, नई नौकरी की तलाश करना, अपने बिजनेस को फिर से, कहते हैं ना कि बिजनेस तो आप कर रहे हैं लेकिन अगर उसमें मनवांछित परिणाम नहीं मिल रहे तो बिजनेस में कुछ इस प्रकार के आइडियाज लगाएंगे, कुछ इस प्रकार के चेंज करेंगे कि वो बिजनेस तो वही रहेगा लेकिन उसका एक नया रुख लोगों को अट्रैक्ट करेगा जो आपकी सेल्स को बढ़ा सकता है। यानी कि केतु हर प्रकार से आपके जीवन में तरक्की का महायोग बना रहे हैं। प्रयासों में कोई रुकावट थी वो दूर हो रही है, भाई बहनों से कुछ दूरी थी वो धीरे धीरे करके आपके जीवन से दूर हो रही है। अब देखिए राहु को भी बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि केतु की हम बात करें और राहु का यहां पर योगदान ना हो ऐसा नहीं होता। तो मेरे मित्रों, राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि जो है वो प्रेम संबंधों पर है, पंचम भाव में, तो प्रेम संबंधों में आकर्षण होगा, लेकिन भ्रम की स्थिति भी बन सकती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो प्रेम संबंधों में जो नए नए प्रेम संबंधों में आ रहे हैं उनको यह ध्यान रखना है कि जो प्रेम संबंधों में जो उनको प्रपोज किया है वो क्या वास्तव में सही है या नहीं। यानी कि सोच समझ करके आपको कदम आगे बढ़ाना है। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, नए नए आइडियाज आपके अंदर आएंगे। संतान से जुड़ी हुई कोई चिंता थी तो वो भी दूर हो रही है, लेकिन कब? जब आप अपने बच्चों की बातों को भी सुनेंगे। बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके पास ज्ञान नहीं, उनके पास भी ज्ञान है, उनका भी माइंड चलता है, लेकिन कई मामलों में मैंने देखा है कि माँ बाप ये कहते हैं कि नहीं बेटा तुम चुप हो जाओ, हमें तुम्हारे से ज्यादा पता है। अरे उनकी बात सुनिए, हमें पता है कि आपको ज्यादा पता है, लेकिन उनकी बात सुनने का मौका उनको दीजिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाइए, उनकी उस भावना को बढ़ाइए जिसमें कि वो अपने माता पिता को एक आइडल के रूप में देखते हैं। लेकिन अगर आप उनका मुंह चुप कर देंगे, उन्हें बोलने ही नहीं देंगे, तो क्या वो आपको अपना आइडल मान पाएंगे? इसलिए उनको बोलने का, अपनी बात रखने का पूर्ण मौका दीजिए, उनकी बातों को समझिए और फिर अपने अनुभव के आधार पर जो बेहतर हो सकता है वो उन्हें बताइए, क्योंकि माँ बाप से बेहतर तो अपनी संतान के बारे में कोई भी नहीं सोच सकता। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरीके से सोचना है, नई दिशा से सोचना है, नए कदम आपको यहाँ पर बढ़ाने हैं। तो संतान को लेकर के अगर कोई दिक्कत है तो वो भी दूर हो रही है, राहत मिल रही है। रिश्तों में कंफ्यूजन दूर हो रहा है, गहराई आ रही है। केतु की जो दृष्टि है मेरे मित्रों, राहु की जो दृष्टि है मेरे मित्रों, वो नवम भाव पर है। नवम भाव भाग्य का भाव है। भाग्य को लेकर के उतार चढ़ाव की स्थिति कुछ महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसका रीजन समझिए क्यों। तुला राशि है, तुला राशि आकर्षण की राशि है, भोग विलास की राशि है, लग्जरियस लाइफ की राशि है। तो यदि आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लेते हैं, भोग विलास की अति नहीं करते, तो फिर यहां पर भाग्य आपका साथ दे रहा है। लेकिन अगर आप राहु के माया जाल में उलझ जाते हैं, क्योंकि राहु क्या है, धुंध है, कोरा है, उसके माया जाल में उलझ करके यदि आप भोग विलास में अधिक चले जाएं, आप हर चीज की अति कर दें, काम के बजाय अपने शौकों पर ज्यादा ध्यान दें, तो यहां पर आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि यार हमारा जो भाग्य है वो हमारा साथ नहीं दे रहा। बहुत सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहे हैं जो केतु के मघ नक्षत्र में आने से मेरे मित्रों आपके जीवन में बहुत सकारात्मक हो सकते हैं। बस इनको थोड़ा सा समझ करके आपको आगे बढ़ना होगा। यदि आप इनको समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनेगी। गुरु की बात माने, गुरु का अनादर ना करें, पिता की बात माने, पिता के अनुभव का सहारा लें, तो यहाँ पर राहु और केतु दोनों का ही मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण है मैं बनाम रिश्ते। राहु कहता है मैं आगे बढ़ू, केतु कहता है रिश्तों को मैं से नहीं हम से चलाया जाता है। तो अब आपकी जो भावना होगी वो हम में होनी चाहिए, यानी कि सातवां भाव आपका जीवन साथी और पहला भाव आप। तो अब आपको खुद के बारे में नहीं बल्कि पूरे परिवार के बारे में सोचना है, जीवन साथी के बारे में सोचना है, संतुलन बनाए रखना है। और यही इस गोचर का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि आप संतुलन बना लेते हैं, आप अहम की भावना को निकाल देते हैं, तो केतु और राहु दोनों ही आपको बहुत पॉजिटिव फल दे सकते हैं। करियर में खुद के दम पर आगे बढ़ने का मौका आपको मिल रहा है, नए काम की शुरुआत आपकी हो रही है, सहयोग की प्राप्ति आपको हो रही है। यह समय आत्मचिंतन का समय है, खुद को समझने का समय है। थोड़ी देर अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, थोड़ी देर जो भी आपके यहाँ परंपरा है, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, भगवान को मानते हैं, थोड़ी देर अपने पूजा स्थान में बैठ करके दीपक जला करके उनका ध्यान कीजिए। तो केतु की पॉजिटिविटी और इससे ज्यादा आपके जीवन में बढ़ सकती है। अब देखिए क्या करें। सबसे पहली बात, अहंकार पर नियंत्रण। रिश्तों में संवाद को बनाए रखें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें।
दूसरों की बातों को भी पूर्ण रूप से सुने, अधूरी बात सुनकर के किसी फैसले पर न पहुंचे, ध्यान और आत्मचिंतन को अपनाएं। मेरे मित्रों, यह समय स्वयं की पहचान का है, यह समय रिश्तों को मजबूत करने का है, यह समय आर्थिक रूप से खुद को मजबूत करने का है, यह समय खुद को आगे बढ़ाने का है, यह समय जीवन में संतुलन बनाने का है। लेकिन अगर ईगो हावी हुआ तो मेरे मित्रों रुकावट आ सकती है। लेकिन आपने ईगो को दूर रखा, अहंकार को दूर रखा, गुस्से को दूर रखा, तो यह आपके जीवन में तरक्की का महायोग बनाने में आपकी बहुत बड़ी सहायता कर सकता है। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।